मेरे पापा अपने ऑफिस में एक से एक 17 साल की खूबसूरत लड़कियों को रखते थे। कोई 30,000 तनख्वाह लेती तो कोई 40,000। मैं उनकी किस्मत पर रस करती थी। एक दिन मेरे पापा ऑफिस गए तो मैं ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई और अपना हुलिया बदल कर वहाँ नौकरी लेने और मैं उनकी कंजूसी की वजह से बेहद परेशान रहती थी। मेरी माँ नहीं थी और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा ने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की थी। अब आप यह मत समझिएगा कि मेरे पापा को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की कि कहीं मुझ पर सौतेली माँ ना आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था। असल वजह यह थी कि मेरे पापा बेहद कंजूस इंसान थे। उन्हें यह फिक्र सताने लगी कि शादी का खर्च कैसे उठाएंगे। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो घर का खर्चा बढ़ जाएगा। यह भी एक बड़ी वजह थी। मेरी उम्र भी 17 साल थी और मेरे पापा को पता था कि रोटी खाना तो मैं उन्हें पकाकर दे ही दूंगी और घर को भी संभाल लूंगी। इसीलिए मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि मेरे पापा की गिनती अमीर लोगों में होती थी, लेकिन हमारे घर में राशन भी नाप तोल कर आता था। मुझे समझ नहीं आता था कि पापा की बेइंतहा कंजूसी की वजह क्या है, क्योंकि जब भी मैं पापा से किसी चीज़ की फरमाइश करती तो कहते, बेटा जी पैसे पेड़ पर नहीं होते जिसे मैं तोड़ कर ला दूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब तक कि तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हो जाते यह सोचना भी मत कि मैं तुम्हें नए कपड़े ला कर दूँगा। लोग कहते हैं कि अगर इंसान की इकलौती औलाद हो तो माँ बाप उनके नखरे उठाते हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। मेरे पापा के पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ था, लेकिन कंजूसी का यह आलम था कि वो मुझे ज़रूरत की चीज़ भी तरसा तरसा कर देते थे। पापा ने घर के काम में कोई भी नौकरानी नहीं रखी थी। सारे काम वो मुझसे ही करवाते थे और फिर मेरे कामों में कमियां भी निकालते थे। मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी दोस्त अपने नए नए ब्रांडेड सूट दिखाती। हर हफ्ते तो वो शॉपिंग कर रही होती थी, नई नई ज्वेलरी और मेकअप दिखाती और बताती कि वो बहुत बड़े मॉल से शॉपिंग करती हैं और मैं उनकी चीज़ को देखकर ठंडी आहें भर कर रह जाती थी। इंसान के पास अगर ना हो तो इंसान सब्र भी कर लेता है, लेकिन होने के बाद भी ना मिले तो दिल में कसक सी रह जाती है। मेरे पापा के पास गाड़ी भी थी और ड्राइवर भी, और उन्हें ऑफिस में छोड़ने के बाद इस ड्राइवर का कोई भी काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं बसों में धक्के खाते हुए जाती थी और घर वापस आती थी तो घर आते ही घर के ढेर सारे काम मेरे जिम्मे होते थे। 20 साल की उम्र में ही 12वीं क्लास पढ़ चुकी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे पापा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, इतनी पढ़ाई काफ़ी है, घर बैठो और घर को संभालो। घर तो मैं पहले ही संभाल रही थी, लेकिन मैं अपने घर के इस माहौल से तंग आ चुकी थी। इन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आ गया। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो अच्छा है, पापा मेरी शादी कर देंगे तो मैं इस घर के माहौल से मेरी जान छूट जाएगी। देखने में वो रिश्ता हर लिहाज से बेहतर था, लेकिन न जाने क्यों मेरे पापा को रिश्ता पसंद नहीं आया था। उन्होंने मेरा रिश्ता मना कर दिया। कहने लगे कि लड़का और इसका घराना बस सही सा है, यह तो मेरे पैसों पर नज़र रखेगा, आए दिन मुझसे ही मांगेगा, और मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह नहीं कर सकता जिनकी नज़र मेरे पैसों पर हो और मेरे कारोबार पर हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे पापा मुझे जब एक पैसा भी देने को तैयार नहीं, फिर इतने पैसों का करेंगे क्या। लेकिन यह राज भी मेरे लिए राज नहीं रहा। एक बार मैं पापा को चाय देने उनके कमरे में गई तो दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। मेरे पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, अगर तुम्हारा 30,000 में गुजारा नहीं है तो फिर मैं तुम्हें महीने के 50,000 भी दे दूंगा, लेकिन तुम ऑफिस की नौकरी मत छोड़ो। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। पापा तो पूरे महीने का राशन और पूरे घर का खर्चा भी 30,000 तक नहीं देते थे, और एक लड़की को जो कि उनके ऑफिस में नौकरी करती है उसे 40 से 50,000 देने को तैयार थे। भला वो ऐसा भी क्या काम उनसे करवाते थे कि जो 50,000 महीने दे रहे थे। लेकिन पापा की अगली बात तो मुझे हैरान कर दिया था। उस लड़की से कहने लगे कि
तुम्हारे लिए गोल्ड की चैन और रिंग खरीदा है मैंने। मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारी सालगिरह इस महीने के 12 तारीख को आती है। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा भी खरीद लिया और तुम हो कि जरा जरा सी बात पर नौकरी छोड़ने की बात करती हो। मैंने यह सुना था कि मेरे हाथ से कप गिरते गिरते बचा था। मेरा तो दिमाग चकरा सा गया था। मेरे लिए मेरे पापा के पास कुछ नहीं था। मुझे याद आने लगा कि मैंने सिर्फ पापा से 5,000 मांगी थी कि मैंने त्यौहार का जोड़ा बनाना है, लेकिन पापा ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल खर्च करने की। जानती हो कितनी मेहनत से मैं पैसे कमाता हूँ और तुम्हारे शौक हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। पापा ने वही मुझे 500 या 700 वाला सादा सूट ला कर दिया था, जो कि मेरे कहीं पहनने के काबिल भी नहीं था। मैंने चाय पापा को दे दी तो चाय लेकर पापा मुझे घूरने लगे। कहने लगे, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि पत्ती और दूध कम डालकर पतली चाय बनाया करो, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ आती है। जानती हो दूध कितने किलो हो गए हैं? 100 से ऊपर चला गया है। और चाय की पत्ती वो भी कितनी महंगी है। और एक तू है कि बस बाप का पैसा उड़ाने में लगी हुई है। मुझे तो पापा की बातें ही समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पर पापा पाई पाई का हिसाब रखते थे और अपने ऑफिस के लड़कियों को ऐश करवा रहे थे। बस सिर्फ यही तक नहीं थी। अगले ही दिन मैंने पापा को फ़ोन पर यह कहते सुना कि आज तुम सब लड़कियों को मेरी तरफ से होटल में खाने की दावत है और मैं तुम सब लोगों को होटल में लेकर जाऊंगा। वहाँ पर जो चाहे खाओ पियो, जितना चाहे खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं है। यह सुनकर तो मेरा और भी खून खौलने लगा था। मुझे याद भी नहीं कि जब से मैंने होश संभाला था पापा ने मुझे एक बार भी बाहर खाना खिलाने लेकर गए होंगे। हमेशा यही कहते हैं कि घर पर पकाओ, सादे खाना की आदत डालो। यह बाजार का खाना मेरी जेब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बार तो मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैं ना चाहते हुए भी अपना होश खो बैठी थी। अपने पापा के पास हर चीज़ और बेशुमार पैसा होने के बावजूद भी तंगी में गुजार रही थी और पापा की मेहरबानी अपने ऑफिस के काम करने वाली लड़कियों के ऊपर थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी आंखों से टप टप आंसू बहा रही थी। जब पापा ने कान से फ़ोन हटाया तो मेरी तरफ ध्यान दिया। मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह सुबह रोना क्यों शुरू कर दिया है? अजीब मासूमियत फैला रही हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं सिखाया था कि जब घर से कोई जाने लगे तो रोते नहीं हैं? पापा की डांट सुनकर मेरी जुबान को तो जैसे ताला ही लग चुका था। मैं डर कर फौरन अपने आंसू साफ करने लगी और बोली कि पापा आप अपने ऑफिस की लड़कियों को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले जाए। मगर मेरी बात मेरे होठ पर अधूरी ही रह गई थी। पापा फौरन बात काट कर बोले, होश में तो हो, अब मैं तुम्हें भी वहाँ साथ लेकर चला जाऊँ। चुपचाप घर में रहो और जो दाल रोटी पड़ी है खाकर गुजारा करो। आइंदा मुझे यूँ बीच में टोका तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर पापा जल्दी जल्दी घर से निकल चुके थे। अगर इस वक्त कोई हमारे घर में आ जाता और मेरे पापा के ठाट बाट देखता और मुझ पर नज़र दौड़ाता तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ, क्योंकि मेरी हालत तो किसी नौकरानी से कम नहीं थी। न जाने क्यों पापा मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। शायद उन्हें मेरे वजूद से ही नफरत थी। इस रोज घर में राशन भी खत्म हो चुका था। पापा को कई बार कॉल मिलाई मगर उन्होंने मेरी कॉल काट दी, क्योंकि वो अपनी इन ऑफिस की लड़कियों के साथ होटल पर खाना खाने में बिजी हो गए थे। यह सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा कि फिर पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका। घर में देखा तो थोड़ी बहुत मूंग की दाल पड़ी थी, वही बनाकर मैं रोटी के साथ खाने लगी। मेरा तो मुंह तक कड़वा हो चुका था। वो दाल भी मुझे खराब लगने लगी थी। सारा खाना वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर माँ की तस्वीर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस रोज न जाने कब मेरे पापा घर वापस आए थे। सुबह उठी तो पापा से बगैर बोले नाश्ता बनाया और उनके सामने रख दिया। वो काफ़ी खुश लग रहे थे और फिर मैंने खामोशी से थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर बसों के धक्के खाने के लिए घर से निकल गई। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। मगर जब इस रोज़ कॉलेज गई तो मेरी सहेलियाँ खूब बन ठन कर तैयार होकर आई थी।
क्योंकि आज हमारा इस सेमेस्टर का आखिरी दिन था। मगर मैं वही पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज आई थी। चेहरे पर उदासी थी और वो अपनी महंगी महंगी चीज़ अपनी सहेलियों को दिखा रही थी और कह रही थी कि ये उनके पापा और भाई उनके लिए सब मंगवाया है। और एक मेरे पापा थे जिनकी जानी मानी हस्ती है, मगर इसके बावजूद मैं इस हालत को तरसती थी। मेरा दिमाग अब बगावत पर आया था। मुझे उन लड़कियों पर गुस्सा आने लगा जिनको मेरे पापा इतनी ज़्यादा तनख्वाह देते थे। आखिर वो कौन सा ऐसा काम करती थी जो वो इतने पैसे कमा रही थी। ऐसे तो पापा मुझे पैसे देने वाले नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी अपने पापा के ऑफिस में काम करने लग जाऊं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि पापा वहां काम करने वाली लड़कियों को इतने पैसे क्यों देते हैं। मगर कैसे? मेरे पापा तो हर वक्त ऑफिस में ही मौजूद होते थे। अगर मैं उनके ऑफिस में जाती तो वो मुझे पहचान लेते, या फिर मैं कैसे उनके ऑफिस में जाकर काम कर सकती थी। मैंने अपना दिमाग चलाया और फिर एक प्लान सोचा। मैंने अपने पास जमा किए पैसे लिए और अपनी सहेली के साथ मिलकर मॉल चली गई। मैंने वहाँ से डिजाइनर कपड़े लिए जो इससे पहले मेरे पास नहीं थे और पापा भी नहीं देखे थे। वो कपड़े खरीदकर मैंने ब्यूटी पार्लर जाने का सोचा और मैं ब्यूटी पार्लर चली गई। एक नया सूट पहना और फिर खुद का नक्शा ही बदलवा दिया। कोई भी मुझे पहचान नहीं सका कि मेकअप के पर्दे के पीछे मैं हूँ। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दुपट्टा पहनकर ही पापा के पास जाऊंगी। दुपट्टा में नजर आने वाली सिर्फ मेरी आंखें और थोड़ी बहुत नाक थी और इस तरह मेकअप हो चुका था कि मैं एक पल खुद को भी नहीं पहचान सकी। मैं चलती हुई पापा के ऑफिस आ गई जहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उसे नौकरी करने का कहा। फिर वो मुझे मेरे माँ बाप के बारे में पूछने लगी तो मैंने कहा कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है और मेरे पापा मेरा खर्च नहीं उठा सकते। तो वो लड़की कहने लगी कि आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं, जहाँ पर आपकी हर ख्वाहिश की पूरी की जाएगी। बस आपने हमारे सर को अपना राज बताना होगा। इसके अल्फाज इस वक्त मुझे समझ नहीं आए। मैं बस हाँ में सर हिलाती गई और फिर अंदर चली गई। मुझे वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों ने काम बताए और कहा कि वहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियाँ 16 से 17 साल की उम्र की हैं। उनकी पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मगर इसके बावजूद पापा ने अपने बिजनेस के लिए उन लड़कियों को अलग ऑफिस बना कर रखा हुआ था। वो सभी लड़कियाँ मुझे काफ़ी बेफिक्री और खुश दिखाई दे रही थी। मैं अभी काम सीख रही थी कि तभी मेरे पापा वहाँ पर आ गए। एक पल को मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था, कहीं मेरे पापा मुझे पहचान ना लें। पापा जब मेरे करीब से गुजरे तो एकदम से चलते चलते उनके कदम मेरे पास रुके। वो पलटकर मुझे देखने लगे और वहाँ मौजूद एक लड़की को कहने लगे, यह नई लड़की कौन है? तो वो उन्हें मेरे बारे में बताने लगी। मेरे पापा हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से अपने ऑफिस में चले गए। ऐसा काम कर रही हैं। सभी लड़कियाँ अंदर होकर आ चुकी थी। तो आखिरी लड़की बाहर आई और मुझसे कहने लगी कि सर तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं एक गहरी सांस लेते हुए उठी और पापा के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। पापा उस वक्त खिड़की की तरफ मुँह किए खड़े थे। मुझे इशारे से कुर्सी पर बैठने को कह रहे थे। मैं मुमकिन मदद करूंगा, जैसे आज से पहले लड़कियों की है। बताओ तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है या किसी ने गलत करने की कोशिश की है? तुम्हारे घर में क्या परेशानी है? मुझे तो उस वक्त समझ नहीं आई, मगर पापा पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ एक खास दवा खाकर बदल ली थी। यूं ही मैंने कहानी बनाकर पापा को बता दी। पापा गहरी सांस लेते हुए बोले, इसके बदले तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। इतना कहकर एक फाइल में बिजी हो चुके थे। उन लड़कियों से मैंने उनके बारे में पूछा तो वो रो रही थी। कोई कहने लगी कि सर नहीं फरिश्ते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। कोई कहने लगी कि मैं विधवा हूँ, मेरे माँ बाप ने छोटी उम्र में शादी करवा दी थी। मेरा पति मरा तो मायके वाले ने भी रखने से इनकार कर दिया। मैं डरने लगी थी। भला हो सर का, जिन्होंने मुझे नौकरी दी और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। वहीं एक लड़की मेरे पास आकर कहने लगी कि मेरे पापा एक हादसे में मर गए थे। मेरे घर में बीमार माँ थी। मेरा रिश्ता तय था, मगर दहेज के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था। माँ की देखभाल भी करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ दूँ।
मगर सर ने मुझे नौकरी छोड़ने नहीं दी, बल्कि मेरी माँ के लिए एक नर्स रख दी और वहीं मेरे दहेज के लिए मेरे जन्मदिन पर सोने की चैन और लॉकेट गिफ्ट कर दिया। अब अगले ही हफ्ते मेरी शादी है और मैं सर को ज़रूर बुलाऊंगी। उन सब की बातें सुनकर तो जैसे मेरे दिमाग में आंधियाँ चली थी। मैं वहाँ से ही वापस घर चली आई। मेरे पापा तो इतना अच्छा काम कर रहे थे। अब मुझे सारी बात समझ आ चुकी थी। वो कंजूस नहीं थे, बल्कि सही थे। उन्होंने फिजूल खर्च नहीं की थी। वो घर की खर्च भी पूरी करते, वही अपने पैसों का ज़्यादातर हिस्सा गरीब और बेसहारा लड़कियों की मदद करने में खर्च कर देते थे। और जब उन लड़कियों ने मेरे माँ बाप को दुआएं दी तो मैं गहरी सांस लेकर रह गई थी। मुझे अपने पापा पर बड़ा ही फक्र हुआ था। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। पापा ने राज रखा था, लिहाजा मैंने भी यह राज फाश करने की कोशिश नहीं की और यूं ही जिंदगी गुजारने लगी। जब पापा ने मुझे खामोश देखा और देखा कि मैं बात बात पर उनसे पैसे नहीं मांगती, तो वो खुद ही मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखने लगे। मैं खुश थी। मुझे अपने पापा पर फक्र है। उन्होंने कोई मायूस दिलों को उम्मीद दिलाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।